अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर पे। एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ फॉर ओडीजीसी एनटीएचपी नेशनल टैलेंट हिंट प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय सखर आईबीए, जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ है सखर आईबीए में। तो उनकी मैं डिटेल लेक्चर सीरीज़ जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो इस लेक्चर को आप देखें, और जो मैं लेक्चर आपको सेंड करूँगा इनके जो भी टॉपिक्स हैं उन पर, तो आप उन्हें भी लाजमी देखें। ये आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एनटीएचपी का पता ही नहीं कि और जैसे एनटीएचपी क्या है, तो आप मेरी वो वीडियो लाजमी देखें। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो काइंडली आप वो देखें। उसमें आपको पता चलेगा कि ओडीजीसी एनटीएचपी क्या होती है और वो कौन स्टूडेंट है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं जो है जो आउटलाइन है एनटीएचपी की, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एसटीएचपी है और जो एनटीएचपी है, दोनों की आउटलाइन इस बार जो है इन्होंने सेम दी हुई है। इस जो आउटलाइन है ये मतलब कंप्लीट नहीं है कि टेस्ट इसी में से ही आएगी। मतलब आपको जो है अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें भी आ सकती है टेस्ट, तो आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए। तो लेट्स कम फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर विच इज़ अबाउट आउटलाइन। तो स्टूडेंट्स, टेस्ट में आपके जो है तीन सब्जेक्ट होंगे। जो पहला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आईक्यू। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपकी 40 क्वेश्चन होगी, मैथमेटिक्स में आपके 40 क्वेश्चन, और जो आपकी आईक्यू है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब जो टेस्ट है आपकी 100 क्वेश्चन में से आएगी। तो जो पहला सेक्शन है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपकी सबसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगी, जिसकी 10 मार्क्स होती हैं। और अगर आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पे। वहाँ पे आप सर्च करेंगे रीड थ्योरी, और आपको जो है अपना वहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। और उसके बाद आप डेली जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इसकी डेली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 दफ़ा कर दी तो आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। व्हेन यू आर रीडिंग, तो ऐसा नहीं है कि बस आप रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग के साथ साथ जो है आपकी वोकेब भी इम्प्रूव होती जाएगी। तो जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है वोकेबलरी सिनोनिम एंड वोकेबलरी एंटोनिम। तो मैं आपको बताऊं कि इनकी जो है फिक्स वोकेब नहीं होती। तो ये कहाँ से भी वोकेब आपको दे सकते हैं, बट मोस्टली जो हमने वोकेब पढ़ी होती हैं हमारे कॉलेज में, तो वहाँ से ही इनकी वोकेबलरी आती है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं करना कि आपको थाउजेंड्स वर्ड याद करने हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप फिर भी आप वोकेब याद करना चाहते हैं, तो आप को बस मैंने क्रोम पे जाके आपको ये सर्च करना है कि वोकेबलरी इन कंटेंट। तो वहाँ से आप इनकी जो वोकेब याद कर सकते हैं। तो उसके बाद है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन भी सिंपल इन एट ऑफ जो है इनके यूज़ होते हैं। मैं कंप्लीट इनकी जो है वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको इनकी यूज़ जो है वो कैसे हैं, इनका यूज़ कहाँ पे और कैसे होता है, ऑफ का यूज़, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं उस वीडियो में आपको बताऊँगा। उसके बाद आपके पास है एरर डिटेक्शन। तो जो एरर डिटेक्शन है, इसको समझने के लिए आपकी जो है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। जो बेसिक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट है वो आपको लाजमी आने चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं कुछ जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, तो मैं आपको वो एक कंप्लीट वीडियो भेजूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़ ऑफ वर्ब। तो यूज़ ऑफ वर्ब में भी जो है सिंपल वर्ब के यूज़ आते हैं, सेकंड फॉर्म वाले यूज़ आते हैं। तो आप उस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप क्रोम ब्राउज़र पे वर्ब की एक टेस्ट को ओपन करेंगे, तो आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद है यूज़ ऑफ टेंस। तो इसमें आपको टेंस की जो है बेसिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल का कौन सा टेंस होता है, और जो है पास्ट सिंपल के जो वो कौन सी होते हैं, और इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं पास्ट सिंपल के कौन से हैं, पास्ट परफेक्ट के कौन से हैं, तो ये आपको आने चाहिए। तो जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ सकती है। ये आपके पास एक पैराग्राफ है,
तो ऑलमोस्ट आपके पास ऐसे भी आ सकता है या आपके पास पैराग्राफ भी आ सकता है जिसे आप रीड करेंगे और क्वेश्चन जो है इन्हीं में से ही आते हैं। आपकी जो है वोकेबलरी भी इसमें आ सकती है, सिनोनिम भी इसी में से आ सकते हैं। सही है। तो ये हो गया रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अब आइए देखें कि सिनोनिम इंटोनिम के क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही है कि आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे पूछ ले जाएंगे कि इसमें आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें एंटोनिम है, कौन सा ऑप्शन एंटोनिम के लिहाज से करेक्ट है। तो ऐसे एंटोनिम आते हैं और यूज़ ऑफ जो है प्रीपोजिशन में से आते हैं, जिसमें सिंपल, विथ, टू और फार इनके यूज़ आते हैं। तो एरर डिटेक्शन के भी ऐसे सवाल आते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो यूज़ ऑफ वर्ब्स भी आप देख लो, यूज़ ऑफ टेंस में भी आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो अब आइए हम जो सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स है उसको डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में भी आपके पास ये 5 टॉपिक हैं, इनमें से आपकी जो है मैथ आ सकती है। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स है इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेट्स के, जैसे कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पता होनी चाहिए और जो है आपको यूनियन आनी चाहिए, ट्रांसलेशन आनी चाहिए और जो बेसिक वर्ड प्रॉब्लम है इनके रिलेटेड वो आपको आने चाहिए। जो नंबर सिस्टम है उनमें आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलसीएम होनी चाहिए और एचसीएफ होनी चाहिए और उनके जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको आने चाहिए। और जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, जो इंटीजर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो होते वो किस तरह होते हैं, किससे लिखे जाते हैं, तो ये आपको इनकी बेसिक जो है ना अंडरस्टैंडिंग वो आपको होनी चाहिए। मतलब इतना एडवांस में भी नहीं, बस आपको बेसिक का पता होना चाहिए। और उसके बाद है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा के आने चाहिए। आपको लीनियर जो है अलजेब्रा आनी चाहिए, आपको लीनियर इक्वेशंस आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आनी चाहिए, फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन आनी चाहिए और आपको जो है इनकी बेसिक वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको आने चाहिए। तो जो जियोमेट्री है उनमें भी आपको जो है बेसिक ऑफ एरिया पता हो, जो है पैरामीटर, वॉल्यूम है आपके पास, तो ये आपको बेसिक जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इनके जो वर्ड प्रॉब्लम है अक्सर करके इन मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम आती हैं, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए। मतलब यही टॉपिक है, इसमें से ही वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उन वर्ड प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। तो नंबर जो 5वां टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन एंड हेल्डिंग। तो ये भी सिंपल सा टॉपिक है, इसमें आपको सिंपल एवरेज है, मीन मीडियम है और ग्राफ्स को आपको पता होना चाहिए, लीनियर ग्राफ्स जो है वो कैसे बनते हैं, और जो है मीडियन आपको पता होना चाहिए और रेंज आपको पता होना चाहिए, मोड आपको पता होना चाहिए। तो ये बस सिंपल टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इनकी जो सिलेबस आईक्यू है, तो आईक्यू में सिंपल आपके पास सीक्वेंस और सीरीज़ आते हैं और कुछ आपके पास अल्फ़ाबेटिकल आर्डर्स होते हैं। तो मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसे देख लेना, इंशाल्लाह आपकी तैयारी उसमें सही हो जाएगी। पर मैं आपको आईक्यू कितना भी पढ़ाऊँ, पर जो आपकी ख़ुद की आईक्यू है, आप ख़ुद कितना सोचते हैं, जो है वो आपको इसमें बहुत सारी हेल्प देगा। पर फिर भी इंशाल्लाह मैं आपको कुछ लॉजिक बताऊंगा कि आप जो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनके साथ कैसे डील करें। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, और इंशाल्लाह हम अपना पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ सेट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।